Good morning, student. Welcome to my YouTube channel, Maths by विकास गोयल। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या हैं। इसे अच्छी प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम थीटा की जो वैल्यू पुट करते हैं वह एंगल के रूप में पुट करते हैं और इससे जो x की वैल्यू हमें को प्राप्त होती है वह न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसमें थीटा की एंगल रूप में वैल्यू रखी जाती है और x की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। जो वैल्यू हम इसमें थीटा की रखते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं और जो वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होती है उसे हम रेंज कहते हैं। तो वे सभी वैल्यू जो हम इनपुट करते हैं, इनपुट जो वैल्यू होती है इनपुट वह डोमेन होती है और जो आउटपुट वैल्यू होती है उसे हम रेंज कहते हैं। आउटपुट वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सभी वैल्यू हम एंगल के रूप में रखते हैं। तो बात करते हैं क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इनपुट वैल्यू न्यूमेरिकल के रूप में रखे जाएं। माना f(x) बराबर थीटा एक फंक्शन लेकर चलते हैं। तो इसमें हम x की वैल्यू यदि हम न्यूमेरिकल रूप में रख दें और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से एंगल रूप से प्राप्त हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वे सभी फंक्शन जिनमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में इनपुट करते हैं और एंगल रूप से हमें आउटपुट वैल्यू प्राप्त होती है उन्हें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जो वैल्यू इनपुट करते हैं उसे डोमेन कहते हैं और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे रेंज कहते हैं। अब ये डोमेन और रेंज क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों बात करते हैं। अब देखिए कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने लिखे हैं, इनमें आपको डोमेन और रेंज दिखाई देते हैं। तो विभिन्न फंक्शनों की डोमेन और रेंज भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए हम पहले फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन हमारा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखेंगे इस फंक्शन की जो डोमेन है वो -1 से +1 होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इसमें केवल x की -1 से +1 वैल्यू रख सकते हैं, केवल ना -1 से इधर ना 1 से इधर। और इससे हमें -π/2 से +π/2 तक के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी रेंज है। इस रेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2 और बड़ा ब्रैकेट, इसे बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इसमें -π/2 भी है और +π/2 भी है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज बच्चों याद करते हैं। अगर यही रेंज हम टेन इनवर्स के बारे में याद करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे टेन इनवर्स एक्स के जो डोमेन है वे रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम एक्स की कुछ भी वैल्यू यानी कि लगभग सभी वैल्यू जो कि रियल है वे वैल्यू पुट कर सकते हैं और इससे जो रेंज होगी इसकी वे -π/2 और π/2 है। इसे लिखने का तरीका है -π/2 से +π/2। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो ब्रैकेट है ये ओपन है सी वाला, जबकि पहले में ब्रैकेट है ये क्लोज। इन दोनों ब्रैकेट में क्या अंतर होता है, इसमें -π/2 भी होता है और π/2 भी होता है, परंतु ओपन ब्रैकेट में -π/2 और π/2 नहीं होता, केवल इनके बीच की वैल्यू होती है। आप इसे यहाँ पर भी समझ सकते हैं और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे इसमें बराबर का निशान नहीं है, जबकि इसमें बराबर का निशान है। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और फिर ये है कोस इनवर्स।
सबसे पहले इन तीनों की आप डोमेन व रेंज याद करते हैं, क्योंकि आप इनके डोमेन व रेंज देखेंगे तो आप देखेंगे सभी इनकी रेंज जो है -π/2 से +π/2 ही है, तीनों की -π/2 से +π/2। बस अंतर क्या है, इसमें क्या है, पहले वाले में क्लोज ब्रैकेट, दूसरे वाले में ओपन ब्रैकेट और तीसरे वाले में हमारा क्लोज ब्रैकेट तो है बट इसमें -0 नहीं है। -90 से +90 के बीच सभी मान है, परंतु उन मान में 0 नहीं है। अब आप देखेंगे कोस इनवर्स की रेंज, और ये हो गई हमारी कोट इनवर्स की रेंज और सेक इनवर्स की। इनकी रेंज जो स्टार्ट होती है वो आप ध्यान से देखें 0 से स्टार्ट होती है, इन तीनों की होती है 0 से। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने के लिए आपको ये टेबल अच्छी प्रकार से याद करनी है। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की एक प्रकार से याद करेंगे, और कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और इसके बाद सेक इनवर्स, इनकी सभी की 0 से है। इसे अच्छी प्रकार से याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें आप अच्छी प्रकार से याद करेंगे। अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है, पहले वाला ही जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसमें माइनस बाहर निकल जाता है। ऐसे ही अगर आप टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू देखेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, इसमें भी एक माइनस बाहर निकल गया है। ऐसे ही एक तीसरा है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, इसमें भी माइनस बाहर निकल गया। तो तीनों जो फॉर्मूले हैं एक प्रकार के हैं, जबकि आप देखेंगे जो हमारी कोस इनवर्स है, जबकि हमारी जो कोस इनवर्स है और ये हमारा कोस इनवर्स है, और इसी के बराबर में आप देखेंगे सेक इनवर्स, और एक आप देखेंगे कोट इनवर्स। इनकी जो माइनस है वो माइनस इनकी, जैसे इसमें यह माइनस है, यह माइनस आपकी पाई माइनस करके निकलेगी, पाई माइनस करके। तो तीन जो फंक्शन है जिन पे मैंने पहले राइट का निशान लगाया, उनकी माइनस सिंपली बाहर आ जाती है, परंतु जो बाद में मैंने राइट का निशान लगाया है, इनकी माइनस जो है वो हमारी पाई माइनस करके निकलती है। तो इन फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और फॉर्मूले हैं, इन्हें बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। इसमें साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होता है। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। साइन हमको पता है कोसेक का अपोजिट होता है, और 1/x का अपोजिट x होता है। इसी तरह कोस का अपोजिट सेक होता है, और कोस इनवर्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, और 1/x का क्या हो जाएगा, x। ऐसे ही बच्चों टेन इनवर्स x का याद करेंगे। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इसमें हमें पता है कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का योग क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ऐसे ही बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका योग भी देखिए क्या होता है, π/2। ऐसे ही आप तीसरा फंक्शन देखेंगे सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, इसका योग भी बच्चों π/2 होता है। तो ये फॉर्मूले भी बहुत काम में आने वाले हैं आगे, इन्हें फॉर्मूलों को याद करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूले और हैं, इसमें आप देखेंगे कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जबकि साइन इनवर्स एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बराबर में क्या बच जाता है, जो एक्स है। इसी प्रकार कोस कोस इनवर्स को कैंसिल कर जाएगा, बराबर एक्स। इन फॉर्मूलों को भी आपको सभी को याद करना है, सभी फॉर्मूले सेम है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले बच्चे प्लस माइनस के हैं। इसमें दो फॉर्मूले हमारे साइन के हैं, दो फॉर्मूले बच्चों कोस इनवर्स के हैं, और दो ही फॉर्मूले हमारे टेन इनवर्स के हैं। बट ध्यान रखेंगे इसमें टेन के फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से लेस देन होगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई,
इसका अपोजिट है, इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस। और इसमें क्या है बच्चों, अगर ये माइनस का फॉर्मूला है तो इसमें माइनस इधर है, तो यहाँ पर क्या है माइनस और नीचे क्या है प्लस। तो एक फॉर्मूला याद करेंगे tan का, दूसरा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। इसी प्रकार आप जैसे ही कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले याद करेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें अगर प्लस है तो फॉर्मूले में आ रहा है माइनस, और यदि माइनस है तो फॉर्मूले में आ रहा है प्लस। ये विशेष ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूले में क्या आ रहा है यहाँ प्लस। ऐसे ही यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के भी दो फॉर्मूले नहीं याद करने, केवल एक करना है, एक तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर इसमें प्लस है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान पे अंदर भी क्या आएगा, प्लस का निशान ही आ रहा है। प्लस के निशान पर यहाँ आप देखेंगे प्लस का निशान ही है, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो फॉर्मूले में भी क्या है माइनस। अगर माइनस है तो माइनस आ रहा है, प्लस है तो प्लस आ रहा है। बाकी ये फॉर्मूला अच्छी प्रकार से आपको याद करने हैं, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी सवाल निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों टू के। टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर आप देखेंगे साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे टू कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इन फॉर्मूलों के याद करे बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वे आसानी से नहीं निकलेंगे, तो इसलिए सबसे पहले इन सभी सूत्रों को अच्छी प्रकार से देखते हैं। अभी टू के और भी फॉर्मूले हैं, आगे देखते हैं। ये टू के तीन फॉर्मूले और आ गए। टू के तीन फॉर्मूले हमारे हैं टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। तीनों फॉर्मूले टू टू टेन इनवर्स एक्स के ही हैं, परंतु पहला फॉर्मूला हमारा साइन के पदों में है, दूसरा कोस की टर्म में है, तीसरा टेन की टर्म में है। तो टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस का कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स का है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े ध्यान से याद करते हैं, इसमें नीचे प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें नीचे वाले फॉर्मूले में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा ही अंतर है, तो बड़े ध्यान से केयरफुली इन्हें याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूले बच्चों कुछ हैं थ्री के, थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री कोस इनवर्स एक्स, थ्री टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए। थ्री साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो साइन थ्री थीटा के रूप में है। देखिए साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला अगर आपके बच्चों याद हो तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या है। साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन की क्यूब थीटा। ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें थ्री साइन थीटा है और साइन की क्यूब है, और यहाँ भी क्या है आप देखेंगे, अगर देखेंगे थ्री साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में, तो थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है साइन इनवर्स, देखिए थ्री एक्स, और यहाँ पर क्या है फोर एक्स की क्यूब। तो बिल्कुल साइन के थ्री थीटा के रूप में ही है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला भी आप इसी प्रकार से याद करेंगे कि दूसरा फॉर्मूला भी हमारा कोस के रूप में है, जैसे कोस थ्री थीटा का, ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला हमारा टेन के रूप में है। तो तीनों फॉर्मूले अच्छी प्रकार से याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से बच्चों हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज है। देखिए जैसा कि इसमें पहला ही क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है साइन इनवर्स। क्या है बच्चों साइन इनवर्स हमारा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं डाउन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन इनवर्स क्या है माइनस का 1/2। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, इसके लिए जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूले बताए हुए बहुत अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि अंदर साइन इनवर्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये तभी सोल्व होंगे जब इसमें से अंदर से माइनस बाहर निकाला जाए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स अंदर, जो साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है
इसमें से हम माइनस बाहर निकालते हैं। माइनस बाहर निकालने के भी मैंने आपको 2 बताए थे। अगर साइन इनवर्स है, टेन इनवर्स है और कोसेक इनवर्स है, इनकी माइनस सिंपली बाहर आ जाती है, परंतु शेष जो 3 फंक्शन बच जाते हैं, उनकी माइनस पाई माइनस करके बाहर आती है। तो ये तो साइन इनवर्स वाला है, तो आप क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, माइनस बाहर निकालेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, माइनस बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट लाइन में करना कुछ नहीं है, केवल माइनस एज इट इज साइन इनवर्स। आप देखते हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है। अब इसके लिए बच्चों आपकी टेबल याद आपकी थी 9th-10th में आपने की है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल में 3/2 होती है। तो वह टेबल अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। अब हमको देखना है 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो भी साइन में। तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको भी याद होगा, ये होती है साइन 30 की। लेकिन आप यहाँ पर साइन 30 नहीं लिखेंगे, बल्कि पाई के रूप में लिखेंगे। साइन 30 को लिखा जा सकता है पाई/6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 को जब आप 6 से भाग करेंगे तो साइन 30 ही आएगा। अब ये दूसरी जो मैंने टेबल बताई कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर में आंसर आ जाएगा -पाई/6। ये हमारा आंसर है। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारा ये आंसर है, ये हमेशा जो मैंने साइन की रेंज बताई थी, उस साइन की रेंज के अंदर ही आंसर आएगा। साइन की रेंज मैंने आपको बताई थी -पाई/2 से +पाई/2। आप देख लीजिए, उसके बीच में ही आंसर है। तो सभी फंक्शनों की जो रेंज बताई थी, सभी आंसर उसी रेंज के अंदर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये है दूसरा क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2। अब इसमें सबसे पहली बार देखते हैं, माइनस तो इसमें नहीं है, तो ये तो सिंपली हो जाएगा कि बराबर का आप निशान लगाएंगे और कोस इनवर्स √3/2 आपको देखना है कोस में किसकी वैल्यू है। ये कोस पाई/, पहले देखिए किसकी वैल्यू है, ये साइन कोस 30 की वैल्यू होती है। कोस 30 को कैसे लिखा जाता है, कोस पाई/6। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा इसमें भी, तो बराबर पाई/6। यही हमारा आंसर है। अब आप आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कोसेक इनवर्स 2। देखिए ये कोसेक इनवर्स 2, इसमें भी माइनस नहीं है बच्चों। तो जब माइनस नहीं है तो सिंपली क्वेश्चन बन गया, ये भी बराबर लगाएंगे, कोसेक लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 2। 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में, देखते हैं, ये होती है कोस 30 की, तो कोसेक पाई/6। इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोसेक है तो कोसेक में वैल्यू रखेंगे, कोस है तो कोस में वैल्यू रखते हैं, साइन है तो साइन में वैल्यू रखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये फंक्शन कट जाएगा, बराबर कोसेक से कोसेक कैंसिल हो रहा है, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी पाई/6। तो ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा टेन इनवर्स -√3। अब इसके अंदर माइनस है, तो पहले सबसे पहले मैंने नियम बताया था, क्या नियम बताया था, बराबर का निशान लगाकर माइनस को बाहर निकालेंगे। क्या बच गया अंदर, टेन इनवर्स √3। दूसरी मैंने बताया था कि आप मान और वैल्यू देखते हैं कि ये वैल्यू न्यूमेरिकल जो वैल्यू है √3, ये टेन में किसकी वैल्यू है। ये वैल्यू है हमारे पास टेन 60 की। टेन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3 ऐसे, बराबर फिर टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, पाई/3। तो यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी क्रम में, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, लेकिन ध्यान रखो सबसे पहले इसमें माइनस है। अब ये बच्चों विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जो ये माइनस है, कोस की माइनस वैसे नहीं आती बाहर, मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला याद कीजिए, इसकी माइनस आएगी पाई माइनस करके कोस इनवर्स 1/2। अब देखिए यह माइनस कैसे आई, पाई माइनस करके, आगे बस बिल्कुल सेम उसी प्रकार पाई माइनस कोस इनवर्स
1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू। cos 60 को लिख सकते हैं हम पाई/3। cos से cos कैंसिल हो रहा है यहाँ पर भी, तो बराबर क्या आ गया है? पाई माइनस पाई/3। अब आपको पाई में से पाई/3 घटाना है, या तो एलसीएम लेकर घटा दीजिए, या आपको पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई/3 की वैल्यू 60 अंश होती है। 180 में से 60 गया 120, 120 को हम लिख सकते हैं 2 पाई/3। ये आप कैसे भी करके घटाइए, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है इसमें? tan इनवर्स माइनस ए। tan इनवर्स माइनस ए। अब आप फिर ध्यान से देखिए, इसमें फिर माइनस आ गया। अब इसकी माइनस ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में पाई माइनस किया था, इसमें भी ऐसा ही होगा, नहीं। tan इनवर्स -1 की वैल्यू में माइनस, सिंपल माइनस बाहर आ जाता है। मैंने कहा था शुरू में, वो टेबल अच्छी प्रकार से याद कीजिए। अब tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू? माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है? केवल 1 बचा है। एक लाइन और बढ़ाइए, माइनस tan इनवर्स एक देखिए किसकी वैल्यू है? एक tan में वैल्यू होती है tan पाई/4 की वैल्यू होती है 45। पाई/4 मतलब 45। tan से यहाँ पर tan इनवर्स कैंसिल हो रहा है, तो बराबर में आंसर आ गया हमारा माइनस के पाई/4। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों समझ आ रहा होगी सभी क्वेश्चन। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है sec इनवर्स रूट sec इनवर्स 2/√3। ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। उसी प्रकार से सबसे पहले देखते हैं माइनस है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर माइनस नहीं है, तो बस सीधा दूसरे स्टेप पर चलेंगे कि sec इनवर्स एज इट इज। आपको देखना है कि 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है। 2/√3 sec में sec 30 की वैल्यू होती है, तो आपको यहाँ पर लिखना है पाई/6। sec से sec इनवर्स कैंसिल, बराबर क्या आ गया? पाई/3। यही हमारा आंसर है। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है cot इनवर्स √3। ये इसमें भी कहीं माइनस तो है नहीं बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आपको क्या करना है? cot इनवर्स √3 में आपको क्या करना है? cot √3 किसकी वैल्यू है कोट में? बताइए। पाई/6 की। पाई/6 कितना होता है? यानी कि कोट 30 की वैल्यू। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या आ गया? पाई/6 आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें देखिए बच्चों, विशेष इस टाइप का क्वेश्चन विशेष ध्यान रखना है। इसमें माइनस आ गई अंदर, तो जिसमें माइनस आ जाती है वह माइनस दो प्रकार से निकलती है, बार बार बता रहा हूँ। ये माइनस आप देखिए कैसे निकलेगी, क्योंकि कोस है, कोस के अंदर से माइनस, पाई माइनस करके निकलती है। पाई माइनस कोस इनवर्स, अंदर क्या बच गया? 1/√2। आगे बढ़ते हैं, बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। कोस में वैल्यू होती है बच्चों कोस पाई/4 की। कोस से यहाँ पर कोस कैंसिल हो रहा है, बराबर बच जाता है पाई माइनस पाई/4 की। जैसे इसे हल करते हैं, इसका एलसीएम लेकर आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। ये इसका आंसर है। तो 9 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ध्यान रखेंगे। देखिए बार बार मैं आपको इंडिकेशन कर रहा हूँ, ये माइनस है। ये माइनस कैसे बाहर निकलेगी बच्चों? बराबर, इसमें पाई माइनस नहीं होगा क्योंकि कोसेक का फलन है। कोसेक की जो माइनस निकलती है वो सिंपली बाहर माइनस आ जाती है, और अंदर बस कोसेक इनवर्स, अंदर माइनस खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा? √2। आगे से हल करते हैं। कोसेक इनवर्स, बाहर माइनस एज इट इज, और अंदर √2 किसकी वैल्यू है? कोसेक में कोसेक 45 पाई/4 की वैल्यू है। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या आ गया? माइनस पाई/4। यही हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की कुछ बात नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। एक फंक्शन को हल करते जाइए। देखिए बराबर, सबसे पहले फंक्शन है हमारा tan इनवर्स 1।
अब इसके अंदर माइनस तो नहीं है, तो टेन इनवर्स सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा एक को आप कैसे लिखेंगे, टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन 45 का मान होता है 1। अब ये जो फंक्शन है ये सिंपली नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए माइनस है, और कोस की माइनस कैसे निकलती है आपको पता है, पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। माइनस इसके अंदर भी है, लेकिन इसकी माइनस में पाई माइनस नहीं होगा, इसकी माइनस सिंपली माइनस बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2। अब दोनों फंक्शन आपके आपके पास है, एक की माइनस आई पाई माइनस कर कर, और दूसरे की माइनस आई सिंपली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पहले में टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो रहा है, तो केवल क्या बचा है, पाई/4 प्लस आगे क्या बच गया, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। कोस में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, कोस पाई/3 की, माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन पाई/6 की, साइन 30 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, पाई/4 एज इट इज प्लस पाई भी एज इट इज, माइनस कोस से यहाँ पर कोस कैंसिल हो रहा है, देखिए क्या बचा है, पाई/3 माइनस यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, क्या बचा है, पाई/6। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना रह गया, सिंपल जोड़ है, पाई/4 में आप जब पाई जोड़ेंगे तो प्लस प्लस के जुड़कर हो जाएगा ये 5 पाई/4। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे पाई/3 और पाई/6, पाई/3 60 होता है, पाई/6 30 होता है, 60 और 30 90, तो ये बन जाएगा पाई/2। अब इसे जैसे ही आप सोल्व करेंगे, एलसीएम हमारा आ गया 4, अंदर क्या बच गया, 5 पाई माइनस 2 पाई, बराबर इसे हल कर आ जाएगा 3 पाई/4। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये हमने 3 पार्ट में किया। सबसे पहले हमने टेन इनवर्स वाले को हल किया सिंपल, फिर कोस इनवर्स वाले को जब हम हल करने बैठे तो इसकी पाई माइनस करके निकली है, और तीसरी साइन इनवर्स को हल किया तो इसमें माइनस सिंपली बाहर जाती है। एक एक स्टेप बड़े ध्यान से देखिए, पहला स्टेप ये है, दूसरे स्टेप में वैल्यू पुट करी, तीसरे में कैंसिल कर दिए, और चौथे में इनका सबको ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है। देखिए सबसे पहले है हमारा कोस इनवर्स, कोस के अंदर हमारे पास कोई माइनस नहीं है, तो सीधी वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू होती है कोस पाई/3 की, कोस 60 की, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, और 30 को लिखते हैं पाई/6। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया, तो बच गए पाई/3 प्लस 2, इसमें देखिए साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, और क्या बच गया इनटू में, पाई/6। नेक्स्ट लाइन में देखिए पाई/3 एज इट इज, प्लस ये 2 6 को काट देगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा, पाई/3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, पाई/3 और पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे, यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, वाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, और वाई की हमें वैल्यू एंगल रूप में प्राप्त होती है। तो आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज के बारे में हमें यहाँ पर बताना है, साइन इनवर्स वाई की, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बच्चों, वे होती है -पाई/2 से +पाई/2। शुरू में ही मैंने आपके याद करवाई थी, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पर निशान लगा सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत से बच्चे डी निशान लगा देते हैं, जबकि डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें बराबर इक्वल टू का निशान नहीं है, और इसमें इक्वल टू का निशान है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, परंतु इस क्वेश्चन को हमें हल करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पहले इसका करना पड़ेगा। टेन इनवर्स, देखिए √3 है, √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू, 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई/3।
ब्रैकेट में करके लिखना चाहिए, माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले माइनस बाहर निकालते हैं, और सेक की जो माइनस निकालती है वो पाई माइनस करके निकलेगी, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। इस क्वेश्चन में एक ध्यान और रखेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें बाहर माइनस है, इसलिए ब्रैकेट लगाकर ही हमें पाई माइनस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो रहा है, पाई बाई 3 माइनस। अब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटाने से क्या होगा, अगर बाहर माइनस होती है तो ये अंदर के चिन्ह को प्लस कर देती है, तो पाई माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। क्या है अंदर अब, सेक इनवर्स 2। 2 में आप देखते हैं सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे सेक में 2 सेक पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 3 एज इट इज, पाई भी हमारा एज इट इज, प्लस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया बच्चों, पाई बाई 3। अब सबसे पहले पहले और लास्ट वाले को जोड़ते हैं, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस क्या बचा, पाई। अब इनका जब आप एलसीएम लेते हैं और तीसरी गुना करते हैं तो बराबर हल करके आ जाएगा माइनस का पाई बाई 3। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार बच्चों आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे की सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।